अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे लोग जिनका निकाह आलम अरवा में हो चुका है। यह एक रूहानी हकीकत या सूफियानी तसव्वुर इस्लामी रिवायत है और दिल को छू जाने वाला अकीदा पाया जाता है। कुछ रूहें इस दुनिया में आने से पहले ही आलम अरवा में आपस में जुड़ चुकी हैं। इस तसव्वुर पर मबनी 10 नुकात दर्जले हैं। तारुफ आलम अरवा क्या है? आलम अरवा वेस जहान है जहाँ तमाम रूहें अपने जिस्मों में आने से पहले मौजूद होती हैं। कुरान पाक में जिक्र है सूरे अल अराफ आयत नंबर 172 में कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने तख्लीक से पहले ही तमाम रूहों से वादा लिया, जो इस बात की दलील है कि वहाँ पहचान, वादा और ताल्लुक पहले ही कायम था। नंबर 1, अरवाह का बाहमी तारुफ। एक हदीस में है कि रूहें एक लश्कर की मानिंद हैं। जो रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं वे आपस में मानुस हो जाती हैं। एक अजीब सी अपनायत पहली नज़र में ही महसूस होती है। आलम अरवाह में रूहें एक दूसरे को जानती हैं। बाज़ रिवायत के मुताबिक रूहें जिन्हें आपस में कुर्बत महसूस होती है वे दुनिया में भी करीब आती हैं। नंबर 2, रूहानी निकाह। इसकी हकीकत है कि कुछ रूहें एक दूसरे के लिए मुनखिब की जाती हैं और उनके दरमियान एक रूहानी अहम हो जाता है, जैसे खुफिया निकाह या पैमान। यह निकाह दुनिया में ज़ाहिरी शादी के अमल से भी ज़्यादा गहरा और मुक़द्दस होता है। नंबर 3, रूहानी हमंगी। जब ये अरवाह दुनिया में आती हैं तो एक दूसरे को फ़ौरन ही पहचान लेती हैं। पहली मुलाकात के दरमियान खामोशी में बातें हो जाती हैं। नंबर 4, दुनियावी रुकावटें और इम्तिहानात। औक़ात ये रूहें दुनिया में एक दूसरे से जुदा भी हो जाती हैं। हालात ख़ानदान, मुआशरे की रुकावटें या तकदीर का इम्तिहान उन्हें दूर कर देता है, मगर उनके दिल में एक गहरी कसक बाकी रह जाती है, जैसे कि कोई अधूरा वादा हो। इमाम रज़ा फरमाते हैं कि इश्क में जुदाई भी रहमत है, क्योंकि वे अल्लाह की तरफ और बढ़ने का वसीला बन जाती है। नंबर 5 है दुआओं और ख्वाबों का वसीला। ऐसी रूहें ख्वाबों में एक दूसरे को देखती हैं, कभी दुआओं में एक दूसरे का जिक्र हो जाता है। रूहानी ताल्लुक मादी फासलों से मुतासिर नहीं होती। नंबर 6, अल्लाह की तरफ से मुकद्दर रिश्ता। ऐसा रूहानी निकाह अक्सर अल्लाह की तरफ से एक ख़ास मकसद के लिए होता है, चाहे वो मोहब्बत हो, ईमान में इजाफा हो या किसी खास मिशन की तकमीरार हो। नंबर 7 है इश्क मिजाजी। इश्क हकीकी तक सूफिया कहते हैं, दो अरवाह एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं तो ये इश्क मिजाजी होता है। ये इश्क इंसान को खुदा के इश्क की तरफ ले जाता है। ये रूहानी निकाह अल्लाह के कुर्ब का जरिया भी बन जाती है। नंबर 8 है रूहानी दर्द। जब इन रूहों में जुदाई हो जाए तो उनका दर्द आम दर्द से ज़्यादा गहरा होता है। ये जुदाई रूह की गहराई में महसूस होती है और इंसान खुद को टूटा हुआ महसूस करता है, जैसे कुछ अंदर से छिन गया हो। नंबर 9, ज़िंदगी में तकरार। इसका अमल है ऐसी रूहें बाज़ औक़ात एक ज़िंदगी में ना मिलें तो किसी और जहान में दोबारा मिलती हैं। सूफियाना अक़वाल के मुताबिक जो रिश्ता लिखा हो वो किसी न किसी जहान में ज़रूर मुकम्मल होता है। नंबर 10, रूहानी विसाल। ऐसी अरवाह अगर दुनिया में ना मिल सके तो मौत के बाद क़यामत के दिन विसाल पा लेती हैं। उनके लिए एक दूसरे के लिए धड़कते रहते हैं। अल्लाह उनकी सच्चाई और कुर्बत के सदक़े उन्हें जोड़ देता है। आखिर में एक बात यकीनी है कि रूहानी रिश्ते अल्लाह की सबसे ख़ास नेमतों में से हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हुआ हो तो समझिए एक नाजुक मगर मुक़द्दस अमानत के हिस्सेदार हैं। तो क्या आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा महसूस किया है? अगर किया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली ही एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।